इस वीडियो में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में कुल 8 पार्ट्स होते हैं। इसका मतलब है पूरी भाषा में जितने भी शब्द हैं उनको अगर हम कैटेगराइज करना चाहें तो उनको इन 8 पार्ट्स के अंदर हम डाल सकते हैं। तो मानो अगर हमने इनको समझ लिया, इन पे काबू पा लिया, तो हमने पूरी लैंग्वेज पे काबू पा लिया। तो ये होते होते टोटल 8 हैं, जिनमें नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स, prepositions, conjunctions और interjection। तो जितने भी शब्द होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, उनका जो रोल रहता है एक सेंटेंस में, उस हिसाब से हम लोग क्लासिफाई करते हैं कि कोई शब्द एडवर्ब है, कोई prepositions है, कोई नाउन है या कोई एडजेक्टिव है। तो आइए जानते हैं इनकी डेफिनेशंस क्या हैं, इनके कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं और इनके क्या रोल रहते हैं सेंटेंस के अंदर। सबसे पहले नाउन। नाउन अब बहुत ही क्लियर है। नाउन का सबसे बड़ा क्लियर एग्जांपल अगर मैं आपको हिंट दूं तो वो होता है नेम। किसी भी चीज़ का नाम, चाहे वो एक इंसान का नाम हो, कोई वस्तु का नाम हो, कोई जानवर का नाम हो, कोई जगह का नाम हो, कोई एग्जैक्ट नेम हो या उसका कोई कॉमन नाम हो। जैसे अगर हम बोले अनिल, राहुल, रणबीर, ये सारे प्रॉपर नाउन है, लेकिन मैन, बॉय, गर्ल ये कॉमन नाउन्स हैं, ये सारे नाम हैं। फिर कोई वस्तु हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सारे टेबल, चेयर, ये सारे नाम हैं, किसी थिंग के नाम हैं। अब ज़रूरी नहीं है थिंग वही हो जो आप देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। कई ऐसी थिंग्स भी होती हैं जो आप महसूस करते हैं, इमोशंस जैसे काइंडनेस, हैप्पीनेस। तो इन सब को आप क्या बोलते हैं? नाउन ही बोलते हैं, क्योंकि एक ये इमोशन का नाम है। और इसका एक डेफिनेशन हम देखते हैं। अ नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन। नेम को मैं हाईलाइट करता हूँ। नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। किसी भी चीज़ का नाम को हम नाउन कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। शेक्सपियर जो बड़े फेमस पोएट एंड राइटर हैं, प्ले राइट हैं, इनका ये नाम है, ये किसी इंसान का नाम था, तो शेक्सपियर एक नाउन है। क्लाउड नाउन है, कंप्यूटर नाउन है, आमिर खान नाउन है, ताजमहल नाउन है, और डेली डेयरडेविल्स अगेन एक नाम है। सेकंड हम देखते हैं प्रोनाउंस। प्रोनाउंस अब नाम में ही आता है प्रोनाउंस, तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। ठीक है, हम हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम, जिसके नाम की जगह पे जो आए। इन प्लेस ऑफ नाउन, इन प्लेस ऑफ नाउन या फिर इंस्टेड ऑफ अ नाउन, नाउन की जगह पे लगे। अब कई बार क्या होता है, हम बार बार बोलते हैं अमन इज़ अ गुड बॉय, अमन इज़ अ टॉल बॉय, अमन प्लेज क्रिकेट, बार बार अमन का नाम ले रहे हैं, तो उसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं? ही का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्रोनाउन वे छोटे छोटे शब्द हैं जो हमारी रेपिटेशन को बचाते हैं। तो प्रोनाउन टेक्स प्लेस ऑफ अ नाउन, इट टेक्स द प्लेस ऑफ अ नाउन, नाउन की जगह एक सेंटेंस में ले लेता है। एग्जाम्पल जैसे आई, यू, वी, हर, दिस, दैट, दे, हु, हुज, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, ये सारे क्या होते हैं? एग्जाम्पल्स हैं प्रोनाउन के। बार बार नाउन हमारे सेंटेंसेस में ना आए, उसकी रिपीटेशन बचाने के लिए हम लोग प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने अब पढ़ा, नाउन होता है नाम, प्रोनाउंस हो गया नाम की जगह पर हमने जो छोटे शब्द इस्तेमाल करे। एडजेक्टिव क्या होता है? अगर हमने ये नाम लिखा कहीं पे या प्रोनाउन उसकी जगह पे डिनोट कर दिया, तो इन सब शब्दों को आगे और क्वालिटी बताना या इनके बारे में कुछ और मीनिंग देना, तो कुछ क्वालिटी बताना नाउन्स या प्रोनाउंस की, उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। क्वालिटी या फिर गिव्स मोर इंफॉर्मेशन, इट गिव्स इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का मैं शॉर्ट फॉर्म इन्फो लिख रहा हूँ, इन्फो अबाउट नाउन्स एंड प्रोनाउंस। तो क्लियर है। जैसे नाउन हमने बोला अनीता, अनीता इज अ गुड गर्ल। अब अनीता भी नाउन है, गर्ल भी नाउन है, लेकिन वो कैसी है? गुड है, अच्छी है। तो एडजेक्टिव क्या होता है? क्वालिटी बताते हैं उनके बारे में और इंफॉर्मेशन देते हैं। टॉल गर्ल, स्मॉल गर्ल, तो ये टॉल, स्मॉल, ब्यूटीफुल, बिग, ये सारे क्या है? एडजेक्टिव्स। इसका हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। एडजेक्टिव क्वालिफाइज, इट क्वालिफाइज, टेल्स अस समथिंग अबाउट a noun or a pronoun. Beautiful, angry, strange, small, determined, ये सारे क्या हैं? एडजेक्टिव्स हैं। ये क्वालिटी बताते हैं नाउन्स या प्रोनाउंस की।
तो एडजेक्टिव्स को अगर हम हिंदी में बात करें तो ये होता है विशेषण, जो विशेषताएं बताता है नाउन्स और प्रोनाउंस की। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं वर्ब्स, पढ़ते हैं वर्ब्स के बारे में। वर्ब्स आपका होता है क्रिया, हिंदी में हम क्रिया जिसे कहते हैं। मैंने पहले बताया आपको सेंटेंसेस दो टाइप के होते हैं, एक जिनमें एक्शन होता है और एक जिसमें स्टेट ऑफ बीइंग होता है। तो वर्ब्स वही शब्द हैं जो एक्शन के बारे में बताते हैं या फिर एक स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग ना, स्टेट ऑफ बीइंग से मेरा मतलब है कोई स्टेटमेंट है जिसमें कोई एक्शन नहीं है, आप बता रहे हैं कि ऐसा है। अब हम बताएं जैसे कपिल एक लड़का है, कपिल इज अ बॉय। अब इसमें कपिल कोई एक्शन नहीं कर रहा, लेकिन अगर कपिल प्लेज क्रिकेट तो वो खेलने का एक्शन कर रहा है। कपिल स्टडीज इंग्लिश, वो पढ़ने का एक्शन कर रहा है। तो स्टडी, प्ले, एक्शन हो गया, और स्टेट ऑफ बीइंग इज, एम, आर, ये सारे शब्द वर्ब होते हैं। वर्ब का हम एक डेफिनेशन पढ़ते हैं। वर्ब एक्सप्रेसेस एन एक्शन और रेफर्स टू एन इवेंट और अ स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग। तो वर्ब जैसे एग्जांपल देते हैं, इज, अमेज, इंश्योर, शो, सीम, प्लेइंग, बी, वर, डांसिंग, लुक, लुकिंग, ये सारे क्या हैं, या तो एक्शन है या स्टेट ऑफ बीइंग है। तो इन पे ध्यान दीजिए। वर्ब को हम क्या बोलते हैं, क्रिया। हिंदी में जो क्रिया होती है उसको हम इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। अब एडवर्ब के बारे में पढ़ते हैं। एडवर्ब जैसे हमने नाउन्स के बारे में पढ़ा, नाम और प्रोनाउंस को क्वालिटी, विशेषण कौन बताता है, ये विशेषता बताता है एडजेक्टिव्स, इसे विशेषण बोलते हैं। तो वर्ब्स जो कि क्रिया होता है, इसकी विशेषता क्रिया विशेषण बताता है। एडवर्ब्स हो गए आपके वर्ब्स की क्वालिटी बताने वाला है। दे क्वालिफाई और गिव इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ब्स या और एडजेक्टिव्स। अगर वर्ब है, जैसे हम बताते हैं वे क्रिकेट खेलता है, हमने बोला कपिल, पूरा पिछला एग्जांपल दिया मैंने, कपिल इज अ बॉय। अगर हम बोले कपिल इज अ गुड बॉय, तो वो गुड किसके बारे में बता रहे हैं, कपिल के बारे में, जो कि नाउन है। कपिल एक नाम है, कपिल गुड है, तो एडजेक्टिव ने गुड ने नाउन की विशेषता बताई। लेकिन अगर हम बताएं कपिल प्लेज क्रिकेट, अब कपिल प्लेज क्रिकेट वेरी वेल, तो ये जो शब्द है वेरी वेल, ये इनका क्या मतलब हुआ, वो लड़का अच्छा है या वो क्रिकेट अच्छी तरह खेलता है। या हम बताएं कपिल फ्लाइज काइट ब्यूटीफुली। अब ब्यूटीफुल तो एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब ब्यूटीफुली। काइट कैसे उड़ाता है, बड़ी खूबसूरत ढंग से उड़ाता है। भले वो खूबसूरत हो ना हो, काइट खूबसूरत तरीके से उड़ाता है। तो बेसिकली एडवर्ब्स क्या हो गए, वर्ब्स की विशेषता बताना, क्रिया की विशेषता बताना। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। एन एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब और एन एडजेक्टिव और एनी अदर एडवर्ब। एग्जाम्पल, क्लेवरली, ही आंसर्ड द क्वेश्चन क्लेवरली। अब आंसर कैसे करा, क्लेवरली आंसर करा। ही इज अ वेरी टॉल, एडजेक्टिव टॉल है, उसको और क्वालिटी बताई वेरी, तो वेरी शब्द एडवर्ब है। यूजुअली, एंग्रीली, ये सारे एडवर्ब्स हैं। अब प्रेपोजिशन पढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण। प्रेपोजिशन क्या होता है, जो सेंटेंस के अंदर रिलेशन शो करे नाउन और किसी और शब्द का जिसके साथ वो आगे लगा होता है। बेसिकली डायरेक्शन बताने के लिए, पोजेशन बताने के लिए, प्लेस बताने के लिए, टाइम बताने के लिए, डायरेक्शन बताने के लिए। तो ये प्रेपोजिशन बेसिकली रिलेशन शो करते हैं सेंटेंस के अंदर। रिलेशन एक नाउन का या किसी और वर्ड के साथ। तो इसका एक डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। preposition shows a relation between noun and another word that follows it. Example, from, in, on, at, over, among, behind, before, ये सारे क्या हैं, prepositions हैं। in, on, at, कोई टेबल पर किताब पढ़ी है तो बुक इज ऑन द टेबल। बिल्ली कुर्सी के नीचे है तो द कैट इज अंडर द चेयर। तो टाइम बताने के लिए एट 2 o'clock, एट 5 o'clock, तो ये सारे इनको हम प्रेपोजिशंस बोलते हैं। प्रेपोजिशंस। अब आगे कंजंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। कंजंक्शंस बड़ा सिंपल है, जॉइन, जो दो शब्दों को या सेंटेंसेस को जॉइन करते हो शब्द, एंड, बट, ऑल्सो, इस टाइप की चीज़ें, जो और,
ओ आर वाला, तो ये कंजंक्शंस कहलाए जाते हैं। आप जंक्शन पे जानते होंगे, जोड़ना, जो उसको हम ज्वाइन करते हैं वर्ड्स को, उनको हम कंजंक्शंस बोलते हैं। इसके डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। कंजंक्शन कनेक्ट्स या जॉइंस वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एंड, बट, ऑल्दो, और, येट, नीदर, नॉट ओनली, तो ये सारे क्या हो गए? कंजंक्शंस हो गए। और आखिर में इंटरजेक्शंस 8वें नंबर पे। इंटरजेक्शंस बेसिकली आपका इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं। इमोशंस जो शब्द होते हैं ओ, आहा, जिनके पास एक्सक्लेमेशन मार्क, ऐसे एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है, उनको हम इंटरजेक्शंस कहते हैं। इसके हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। एन इंटरजेक्शन एक्सप्रेसेस इमोशन, acts as a signal or adds a conversational touch। जैसे हम बताने हैं हे, हाउ आर यू, हे शब्द, वाओ, हेलो, वेल, जिनके बाद भी ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, उनको हम इंटरजेक्शन बोलते हैं। एक्सप्रेसेस इमोशंस, एक्ट्स एज अ सिग्नल और एड्स अ कॉन्वर्सेशनल टच। चलिए अब हम सभी 8 को एग्जाम्पल्स में यूज करके देखते हैं, इससे हमारे को और क्लैरिटी आएगी। थोड़े एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। यहाँ लिखते हैं 5 एग्जाम्पल्स के तौर पे हम इनको यूज करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम बोलते हैं अमन इज अ बॉय। अब इसमें क्लियरली अमन एक नाउन है और बॉय भी एक नाउन है। अब इज वर्ब है, इज आपका वर्ब है, ये स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है। अब अगर इसी चीज को हम बोल दें अमन इज अ टॉल बॉय, अमन इज अ टॉल बॉय, ही, और उसके बारे में बताना कितना टॉल है, ही इज 6 feet टॉल। तो अमन अगेन नाउन है, इज वर्ब है, टॉल क्या हो गया? अमन और बॉय के बारे में आपको, अमन और बॉय दोनों ही नाउन है, इनके बारे में आपको क्वालिटी बता रहा है, तो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव। ही क्या है आपका? ही आपका प्रोनाउन है, हमने अमन की रेपिटेशन हटाने के लिए प्रोनाउन का इस्तेमाल करा है। अगेन टॉल यहां पे फिर से आया है, वो एडजेक्टिव है। अब अगर हम बताएं अमन प्लेज क्रिकेट वंडरफुली, अमन अगेन एक नाउन है, प्लेज, यहाँ पे अमन प्लेज क्रिकेट। अब प्ले करना अगेन वर्ब है, ये एक्शन है, और क्रिकेट अगेन नाउन है, अमन नाउन है, वंडरफुली लेकिन क्या हो गया आपका? एडवर्ब, जो आपके वर्ब की विशेषता बता रहा है, एडवर्ब। अब अगर हम इसी सेंटेंस को थोड़ा आगे और लिखें, अमन प्लेज क्रिकेट वंडरफुली इन द पार्क। अब पार्क के अंदर, तो इन क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका प्रेपोजिशंस, इन द पार्क। और अगर इस सेंटेंस को थोड़ा और इलेबोरेट करें, हम बोले अमन प्लेज क्रिकेट वंडरफुली इन द पार्क विद अगेन प्रेपोजिशन है, विद बैट एंड बॉल। अब बैट एंड बॉल, दो वर्ड्स को जोड़ा है एंड ने, यह हो गया आपका कंजंक्शंस। तो इस सेंटेंस को दोबारा देखते हैं। अमन प्लेज, अमन नाउन है, वर्ब क्रिकेट, प्लेज क्रिकेट वंडरफुली इन द पार्क, इन द पार्क विद बैट एंड बॉल। तो इसमें प्रेपोजिशंस आ गए, दो बारी इन और विद, और एंड आपका कंजंक्शंस होगा। यहीं अगर हम इंटरजेक्शंस की बात करें तो हम आगे लिखेंगे ओह इट स्टार्टेड रेनिंग, स्टार्टेड रेनिंग। ओ आपका इंटरजेक्शन है। सो बेसिकली ये सारे एग्जांपल्स आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच के हैं। इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू। दीज आर द पार्ट्स ऑफ स्पीच, 8 पार्ट्स।